नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब सभी को पता है कि एग्जाम जो है चतुर्थ श्रेणी का बहुत पास में है और ऐसे में चिंता बढ़ जाती है, खासकर उनकी जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा जो है कमेंट ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि सर कितना सेफ स्कोर लेकर चलें या कितने प्रश्न सही होने चाहिए या क्या चीजें। तो देखो, इनके जवाब आप लोगों के कुछ बातों पर डिपेंड करते हैं, उन पे ही मैं बात करूंगा। और अल्टीमेट आप लोगों के लिए मतलब जो सॉल्यूशन है कि आप लोगों को कट ऑफ के पार जाना है कुल मिला के, तो उसके पीछे क्या चीजें काम करेगी, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। 5 आप लोगों को टिप्स दे रहा हूं इस वीडियो में, उन पे अमल कर लेना तो आप लोग कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, आप उसके पार जाने में सक्षम होंगे। और आप यदि उन पे काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आप लोगों के इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, या आप लोगों के दिमाग में ये आता है पेपर से पहले ही कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो ऐसे विचार नहीं आने चाहिए और आते हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूं। देखो, आप लोगों के हर चीज का इसमें मैं आप लोगों को समाधान बता रहा हूं। सबसे पहली चीज कि पाठ्यक्रम का आप लोगों को सामान्य दोहरान करना है। यदि कट ऑफ के पार जाना है तो सामान्य दोहरान करना है। अब न तो आप लोगों को बहुत ज्यादा गहराई में जाना है और न आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि भाई इसने जो है 4 बार रिवीजन कर लिया, अपने से 2 बार भी नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार सामान्य पाठ्यक्रम जितना भी है, गहराई में मत जाओ, ऊपर ऊपर की सामान्य चीजें दोहरान करने की कोशिश करो कि एक बार पाठ्यक्रम आपका जो है सारा का सारा आपके नजरों बाहर निकल जाना चाहिए। पहली चीज, जितने भी दिन बचे हैं रिवीजन पे ही लगाना है। दूसरी चीज, हाल ही में हुए पेपर से कठिन प्रश्नों को देखकर घबराए नहीं। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों को पता है क्या चीज करती है, आप लोगों का एग्जाम है उससे पहले ही कोई एग्जाम संपन्न हुआ है तो उसमें क्या होता है, कुछ सवाल कठिन देखने को मिलते हैं। कठिन प्रश्न आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कारण यह कि वो सभी के लिए कठिन है। तो ये मेरिट डिसाइडर नहीं होते, ये आप लोगों के जो है टॉपर डिसाइडर होते हैं कठिन प्रश्न, लेकिन मेरिट या कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। कट ऑफ को डिसाइड बाकी का जो 90% सामान्य पेपर जो पूछा होता है, जो सभी के लिए समान होता है, वो डिसाइड करता है। इस बात को बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई समझाने वाला भी बहुत कम लोग ही मिलते हैं जो ऑनेस्टली बताए उन्हें कि ये चीज है भैया। तो कठिन सवाल देख के घबराओ मत। दूसरी चीज, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसका लेवल भी देखो। आप अपना मतलब सीधी सी अपन जो है कंपैरिजन कर लेते हैं कोई दूसरे ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड से कर लेंगे, सेकंड ग्रेड से। ये वीडियो किसके लिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। आपका लेवल क्या है एग्जाम का? 10th 10वीं के स्तर का है, तो आपके प्रश्न भी उस स्तर के आएंगे। आपको यदि कंपैरिजन करना ही है या देखना ही है चीज, तो इस लेवल का जो एग्जाम हुआ उससे करो। आप लोग पशु परिसर का एग्जाम देखो, वो 10th लेवल का था, तो उनसे कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है। आप और हायर ग्रेड के एग्जाम के पेपर देखते हो तो आप उसमें जो है कठिन से कठिन सवाल की तरफ फोकस मत करो, उन्हें देखकर घबराना नहीं। आप अपने तैयारी पे फोकस करते रहो, आप लोगों के अनुसार ही पेपर होगा और अपनी तैयारी को किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। सबसे मुख्य चीज है ये, इसको ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चे जो है, मान लीजिए सेकंड ग्रेड में उन्हें बहुत कोई कठिन सवाल देख लिया तो वो घबरा रहे हैं। घबराओ मत, आप लोगों के अनुसार आएगा। और कठिन सवाल हर पेपर में 2-4 होते हैं, वो मैंने आपको कहा ना, कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। वो टॉपर डिसाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। नया मैटर अभी इन दिनों में, अंतिम दिनों में बिल्कुल भी शामिल नहीं करता है। क्या नई बुक लेके आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नया मैटर आप लोगों को शामिल नहीं करना है। एक कॉमन सा सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा आता है, गुरुजी क्या हम इन दिनों में मैराथन देख लें? तो देखो, 10 या 12 घंटे या 15 घंटे की मैराथन आप लोगों को इन दिनों में नहीं देखनी चाहिए। हाँ, 2-4 घंटे 5 घंटे आप लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी जो है इससे हो रही है और हम जो है इससे अपने पढ़ने का जो है शेड्यूल बन रहा है और डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो कर लीजिए, रिविजन ही होता है। लेकिन उन मैराथन को देखिए जहां बातें नहीं होती, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है कि हाँ संपूर्ण रिवीजन हो रहा है और 4-5 घंटे मान लीजिए लग गए, 2 घंटे लग गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका बचा हुआ टाइम जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन 10-10 12-12 घंटे आप लेकर मत बैठ जाना, ये गलती होगी। और अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है कि अपनी गलतियां जितनी होनी है ना वो यहीं पे हो जाती है, एग्जाम हॉल में जाकर गलतियां नहीं होती है। तो मुख्य चीज क्या है? प्रैक्टिस करते रहो, दोहरान करते रहो, ठीक है। कठिन प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है, नया मैटर शामिल नहीं करना है। और एक अंतिम चीज जो है, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, रिवीजन में भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कठिन हो, लेकिन हर कठिन सब्जेक्ट में भी 2-4 सवाल इजी आ जाते हैं, तो हम उन इजी सवाल को तो टारगेट करें। किसी को भी
किसी भी सब्जेक्ट को 100% स्किप नहीं करना चाहिए। तो रिवीजन में भी इस चीज का ध्यान रखें। तैयारी में तो आप लोगों ने रखा ही होगा, रिवीजन में भी इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों को ये स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी कट ऑफ क्या रह सकती है वो बताइए, ठीक है, या फिर पूछते हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है वो बताइए। देखो, न सिर्फ मैं बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान आप लोगों को एग्जैक्ट कट ऑफ एग्जाम से पहले नहीं बता सकता, या परीक्षा के पेपर को देखे बिना कि किस स्तर का पेपर आया, उसमें कौन से विषय के कैसे किस लेवल के सवाल आए हैं, ये देखे बिना कट ऑफ बताना मतलब मेरे अनुसार निराधार है, नहीं बताई जा सकती, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि ये सेफ स्कोर का बर्डन लेके एग्जाम हॉल में मत जाओ। आप कट ऑफ का बर्डन लेके एक सीमा लेके मत जाओ। मान लीजिए किसी ने बता भी दिया तो वो कट ऑफ का बर्डन लेके मत जाइए। टारगेट हमेशा हायर सेट करना चाहिए आप लोगों को, कि टारगेट ज्यादा से ज्यादा सवाल कितने सही हो सकते हैं उस पर सेट करो। यदि आप ज्यादा से ज्यादा 100 कर सकते हो तो 100 करो। 120 सवाल आते हैं तो कोई हो सकता है कोई 120 भी कर सके तो 120 का टारगेट सेट करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कितने 80-90 जितने भी आप लोगों से टारगेट सेट करने का मतलब होता है, टारगेट हमेशा अधिक का सेट किया जाता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर इस तरीके से करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे से कितने सही हो सकते हैं वो करना है। कट ऑफ की चिंता किए बिना सेफ स्कोर को दिमाग में रखो ही मत कि क्या होगा। मान लीजिए सेफ स्कोर की आपने बॉर्डर लाइन बना दी और उसमें उसके अनुसार प्रश्न आपने सही कर दिए, तो क्या आप उससे ज्यादा सही हो रहे हैं वो नहीं करोगे? करोगे आप, या उससे कम हो रहे हैं तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। तो इस सेफ स्कोर वाली धारणा को साइड में रखो और फोकस इस पे करो कि आप लोग अधिक से अधिक कितने कर सकते हो, बस इस पे फोकस करो तो आपका पेपर अच्छा होगा। आप कट ऑफ का क्राइटेरिया लेकर एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप अपनी तैयारी को ही मतलब तैयारी के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो ये सेफ स्कोर वाले जो है आप लोगों को मतलब बर्डन लेके आगे नहीं बढ़ना है, निश्चिंत होके जाओ। इन 4-5 पॉइंट जो बताए हैं इन पे वर्क करो। अभी अंतिम 5-7 दिन आप लोगों का समय है, इस पे वर्क कर लो। बस आप लोगों के लिए ही एग्जाम है और आप लोगों को ही सफलता प्राप्त करनी है। शॉर्ट एंड स्वीट चीज आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। और दूसरी चीज, जिन बच्चों को अभी जानकारी नहीं मिली है उन्हें बता दूं कि यदि आप प्रैक्टिस अभी इन अंतिम दिनों में भी करना चाहते हो तो कल की क्लास में मैंने घोषणा की थी कि जो अपनी कॉम्बो टेस्ट सीरीज 8000 सवालों वाली थी उसकी प्राइस 200 थी, उसको कम करके सभी के लिए प्रैक्टिस कर सके तो 100 रुपए कर दिए। यदि आप लोगों को लगता है कि अभ्यास हमें प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे तो आप अभ्यास कर सकते हो। और एक चीज, 12 तारीख से ऐप पर उपलब्ध 10 जो मॉडल पेपर है वो पूरी तरीके से फ्री कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए, पूरी तरीके से निःशुल्क है। मान लीजिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से आप लोगों को अभ्यास नहीं भी करना है तो आप लोग क्या है, ये आप लोगों के लिए 10 कंप्लीट सिलेबस मॉडल पेपर पूरी तरीके से मैं फ्री करवा रहा हूं। 12 तारीख से ये आप लोगों को अपने जीजीडी एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेंगे। इसका 1 रुपया भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये मैं निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए इसकी भी हमने व्यवस्था की है। जीजीडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और इस पे प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों को ये पॉइंट बताए हैं मैंने, इन पे वर्क करना। बस आप लोग अपनी तैयारी को जैसे आगे बढ़ा रहे हो बढ़ाते जाओ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खासकर कठिन प्रश्नों को देखकर आप लोगों को अपनी तैयारी का आकलन नहीं करना है। आप अपना रिवीजन पे फोकस करो, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। झंडे गाड़ के आना है एग्जाम में और उसके लिए अंतिम दिनों में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे अपनी की हुई तैयारी के साथ में कोई भी समझौता हो, ठीक है। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।